Hello बच्चों, let's read the question. An oil drop has charge minus 9.6 into 10 to 10 raised to power minus 19 coulomb and mass 1.6 into 10 to raised to power minus 15 gram. When allowed to fall due to air resistance force, it attains a constant velocity. Then, if a uniform electric field is to be applied vertically to make the oil drop ascend up with the same constant speed, which of the following are correct? Assume that magnitude of resistance force is same in both cases. Option A, the electric field is directed upward. Option B, the electric field is directed downward. Option C, the intensity of electric field is 1 upon 3 into 10 to power 2 Newton per Coulomb. And option D, the intensity of electric field is 1 upon 6 into 10 to power 5 न्यूटन पर कूलम। हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया जिसमें कहा गया कि एक ऑयल ड्रॉप है जिस पर माइनस नेगेटिव का चार्ज है 9.6 न्यू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम का, और उसका मास भी हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, और इसको हम ऊपर से छोड़ देते हैं फ्री फॉल होने के लिए। जब ये ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से ये क्या होती है, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे गिरने लगती है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। और हम फिर क्या करते हैं, हम इस पर एक वर्टिकली एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं जो कि इसकी वेलोसिटी को धीरे करता है, और एक तरीके से इसको दोबारा से ऊपर चढ़ाने के लिए असेंड करना है हमें इसे दोबारा से विधि उसी स्पीड से जिससे ये नीचे गिर रही थी कांस्टेंट स्पीड से। तो उसके लिए हमें जूम करना है, और तो उसमें हमें ये बताना है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है सबसे पहले तो, और दूसरी हमें उसकी इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए उसको इसकी स्पीड से ऊपर की ओर चढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट इसमें क्या यूज होगा, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट कब चलता है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है तब इस कंडीशन में जो उस पर जो फोर्स नेट होता है, यानी कि जो उस पर नेट फोर्स होता है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यानी कि उस पर जो जितने भी फोर्स लग रहे हो उन सबका रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए, तभी उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है। पहला कॉन्सेप्ट तो हमारा ये हो गया। और सेकंड हमारा कॉन्सेप्ट इसमें क्या लगेगा, कुछ फॉर्मूले, जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कितना लगता है, यानी कि एफ ई की वैल्यू क्या होती है। एफ ई का फॉर्मूला क्या होता है, एफ ई इज इक्वल टू होता है क्यू ई, यानी कि जहाँ पर क्यू क्या है, चार्ज है, और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए, वहीं से हम निकाल पाएंगे कितना फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हमारे यूज होंगे यहाँ पर। अब चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लेट्स ड्रॉ डायग्राम। हमें क्या बोला गया है कि एक एक बूंद है, यानी कि पहले केस की बात करते हैं जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा था। तो ये बूंद है जिसका मास हमें दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 15, और इस पर माइनस का चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है। ये जब नीचे गिरता है तो ये किसी स्पीड से गिरेगा, ठीक है। नीचे की ओर से फोर्स क्या लग रहा होगा, नीचे की ओर नॉर्मली इस पर क्या फोर्स लग रहा होगा, एक्सीलरेशन लग रहा होगा जी। और मतलब जो हमारा अर्थ का कांस्टेंट है जी, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, उसकी वजह से नीचे की ओर फोर्स लग रहा होगा एम जी इस पर, ठीक है। इस फोर्स की वजह से नीचे गिर रहा होगा। और एक ड्रैग फोर्स, ठीक है, एक ड्रैग फोर्स पर लग रहा होगा ऊपर की ओर, जो एयर रेजिस्टेंस जो हमें क्वेश्चन में दिया है एफ ले लेते हैं, जो ऊपर की ओर लग रहा होगा। और इसकी वजह से क्या होता है, ये कांस्टेंट स्पीड से गिरने लगता है थोड़ी देर बाद। क्यों, क्योंकि ड्रैग फोर्स बढ़ता जाता है और धीरे धीरे क्या हो जाता है, एफ जो है एम जी के जब बराबर हो जाता है, यानी कि ये जो एफ है जो है ड्रैग फोर्स mg के बराबर हो जाता है, तो क्या होती है, ये बूंद जो है कांस्टेंट स्पीड से गिरने लगती है। ठीक है, यानी कि नेट फोर्स जीरो हो गया तो कांस्टेंट स्पीड से गिरने लगती है। अब सेकेंड केस की बात करें, सेकेंड केस में क्या कहा गया है कि अब हमें इस बूंद को ऊपर चढ़ाना है, मतलब इसका फाइनल मोशन हमें ऊपर कराना है, और इस पर चार्ज वही नेगेटिव है अभी भी। इस पर फोर्स नीचे की ओर mg लग रहा होगा, और इस पर हमें ऊपर की ओर फोर्स लगाना है कितना, एफ ई, यानी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमें अप्लाई करना है एफ ई, जो कि ऊपर की ओर लगेगा। और जब ये ऊपर की ओर लगने लगेगा, यानी कि जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर मूव करेगा, तो इस समय ड्रैग फोर्स क्या होगा, ड्रैग फोर्स नीचे की ओर वर्क करना चाहिए। तो हम यहाँ पर ड्रैग फोर्स बना लेते हैं, तो इसका ड्रैग फोर्स नीचे की ओर होगा जो कि एफ होगा, जो हमने पहले लिया था। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ कि ड्रैग फोर्स हमें दोनों कंडीशन में सेम लेना है। तो ड्रैग फोर्स एफ नीचे की ओर लग रहा है, एमजी भी नीचे की ओर लग रहा है, और एफ ई क्या हो रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है।
क्योंकि ऑब्जेक्ट हमें, क्योंकि बूंद हमें ऊपर मूव करानी है तो ऊपर की ओर फोर्स लगना चाहिए फाइनल। तो ये हो गया। और कांस्टेंट स्पीड से कराना है, मतलब कि हमें क्या है कि नेट फोर्स हमें यहाँ जीरो चाहिए, नेट फोर्स हमें जीरो चाहिए इस कंडीशन में भी, तभी ये ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर मूव करेगा। तो इस एफ की वैल्यू हम यहाँ से निकाल चुके हैं। तो ये ड्रैग फोर्स की वैल्यू कितनी थी, mg थी पहले केस में, तो mg ही होनी चाहिए। तो इस कंडीशन के लिए अगर हम लिखें तो हम अपने दूसरे कंडीशन के लिए लिखते हैं, तो हमने पहली कंडीशन के लिए हम चलिए पहले लिख लेते हैं। पहली कंडीशन के लिए हमने लिखा f इज इक्वल टू क्या है, mg है। तो f की वैल्यू mg आ गई फर्स्ट केस में। ठीक है, अब सेकंड डायग्राम के लिए सेकंड केस में देखते हैं। सेकंड केस में हमारा डायग्राम समझ लिया, अब इसको हम लिखते हैं नेट फोर्स जीरो करना है, तो एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, तभी ये कांस्टेंट स्पीड से ऊपर उठ पाएगा। एफ नेट, तो इस पर नेट फोर्स हमें निकालना है, यानी कि सभी फोर्सेस का सम करना है हमें। तो क्या करेंगे, एफ ई हमारा फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर, तो हम ऊपर की ओर पॉजिटिव ले लेते हैं फोर्स, नीचे की ओर नेगेटिव लेने पड़ेंगे, माइनस एफ और माइनस एम जी। ये क्या हो गया, जीरो होने चाहिए, नेट फोर्स है ये जीरो होने चाहिए, यानी कि हमारे एफ ई को बराबर होना पड़ेगा एफ प्लस एम जी के। तो एफ ई बराबर, एफ की वैल्यू कितनी हम पहले भी निकाल चुके, ड्रैग फोर्स है, ये ड्रैग फोर्स दोनों कंडीशन में सेम है, तो आएगा एम जी प्लस एम जी। तो हम इसे लिख सकते हैं एफ ई इज इक्वल टू टू एम जी। ठीक है, तो हमें एफ ई की वैल्यू पता चल गई, टू एम जी आनी चाहिए, ये टू एम जी के बराबर होगा। अब हम निकाल सकते हैं एफ ई का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमने की कॉन्सेप्ट में लिखा है, एफ ई इज इक्वल टू क्यू ई। तो क्यू ई, क्यू कितना है, क्यू की वैल्यू हमें दी हुई है -9.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, और एम की वैल्यू भी हमें दी हुई है क्वेश्चन में 1.6 इंटू 10⁻⁻15 ग्राम। ठीक है, तो हम ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे लगाएंगे। एफ एफ ई को हम लिख सकते हैं क्या, क्यू ई, क्यू ई इज इक्वल टू टू एम जी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। क्यू, हमें ई की वैल्यू ही निकालनी है, ई की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, ई इज इक्वल टू अगर टू एम जी अपॉन, तो हम यहाँ पर वैल्यू लगा लेते हैं, ई इज इक्वल टू टू इंटू एम, एम की वैल्यू हमें दी हुई है 1.6 इंटू 10⁻⁻15 ग्राम मिली। ठीक है, ये मिलीग्राम में हमें दी हुई है, तो हम इसे किसे कन्वर्ट कर लेंगे, ग्राम में। तो इसमें हम क्या करेंगे, 10⁻³ और मल्टीप्लाई को में लिख देंगे 10⁻³ अब ये ग्राम में हो गई, तो हम इसे लगा लेंगे अब 1.6 इंटू 10⁻18 जी की वैल्यू 10 अपॉन क्यू की वैल्यू 9.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/3 इंटू 10⁻² न्यूटन पर। तो हमें ई के मैग्नीट्यूड मिल गया। अब हम ई की डायरेक्शन की बात करें, जैसे कि अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं इस डायरेक्शन में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगता है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई ही। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जो कि इसकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, क्यू ई के बराबर होती है, पर पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज में अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हमें यहाँ पर किधर मूव कराना था, हमें जो ड्रॉप है इसको ऊपर की ओर मूव कराना था, और इस पर नेगेटिव चार्ज है यानी कि फोर्स ऊपर लगवाना था, इसका मतलब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर लेनी पड़ेगी, नीचे की ओर लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो डाउनवर्ड होगी हमारी इसकी डायरेक्शन, तो यानी कि हमारा जो ऑप्शन होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि हमारी इंटेंसिटी कितनी आ रही है, 1/3 इंटू 10⁻² न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और ऑप्शन डी गलत होगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल।